हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एक्सपर्ट्स में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आरजे आईटी एक्सपर्ट चैनल्स में। आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में जो होता है सैलरी चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सैलरी चार्ट क्रिएट करना आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल्स को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं कुछ सेल सेट करके, जिसमें हम लिख देते हैं सैलरी चार्ट। सैलरी चार्ट हो गया। अब जो होता है कंपनी का नेम डालेंगे। आप कंपनी का नेम अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं एक आरजे आईटी एक्सपर्ट्स टीएस। आईटी सॉल्यूशंस के नाम से हमने एक कंपनी बना ली। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। अब हम कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं। आप जिस जगह पे बिलोंग करते हैं आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। चूँकि हम अपना जो होता है डाल देते हैं कंपनी बाग बस्ती। टू 72002। अब आ जाते हैं, हम कुछ डिटेल भर लेते हैं, जिसमें जैसे आपकी कंपनी है तो आपके कंपनी के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारियों की लिस्ट जो होती है बनानी होती है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर डाल देते हैं, जिससे हमें ये जानकारी होती रहे कि हमारे कंपनी में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय का डेस्टिनेशन, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, यानी जितने इन्फॉर्मेशंस आप भरना चाहें आप अपने हिसाब से अपने इन्फॉर्मेशंस को भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो होता है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी डालते हैं। बेसिक सैलरी के बाद जो होता है HRA TA DA। अगला कॉलम हमारा होगा ग्रॉस सैलरी का।
ग्रॉस सैलरी के बाद अगला आपका LIC का कॉलम हो जाएगा, PF का हो जाएगा, अगला सेल हो जाएगा कॉन्वेंसी का, और लास्ट कॉलम आप बना लीजिए नेट सैलरी का। हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सेल को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए जैसे हम भर देते हैं कंपनी में, अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी के डिटेल्स में जो होता है आप भरते हैं उनका। एम्प्लॉई आईडी में जिस हिसाब से आपके यहाँ आईडी होती हो आप अपने हिसाब से आईडी भर सकते हैं। डेजिग्नेशंस किस पद पे ये काम करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर। मोबाइल नंबर जो होता है आप भर सकते हैं। बेसिक सैलरी में कितना बेसिक सैलरी होती है उस बेसिक सैलरी को भरा जाता है। हमने भर दिया इसमें 12,000 रुपये। ठीक है, अब 12,000 भर गए। अब बाकी के सारे कैलकुलेशन हमें खुद करने होते हैं। जैसे HRA निकालना है तो HRA के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, बराबर लगाएंगे बेसिक सैलरी। अब जितना परसेंट काटना होगा उसका लगा के स्टार कर देंगे, और स्टार जितने बटे काटना है उतना परसेंटेज कर लेंगे। जैसे मान लिया HRA आप जो होता है 15%, 12% जो भी काटना चाहें तो आप 15% जो होता है काट सकते हैं। तो 15% लिख के आप 15% जो होता है इंटर कर देंगे, तो जितना 15% सैलरी होगी उतना कैलकुलेट हो जाएगा। आप दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं। दूसरे फार्मूले में जो होता है यहाँ होता है, अगर इफ़ कर दीजिए, इफ़ कर देते हैं। इफ़ करने के बाद जो होता है हम कहते हैं यदि बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, तो हमारा जो होता है 2,000 रुपया, यानी HRA हम 2,000 देंगे। यानी बेसिक सैलरी यदि 10,000 से या 10,000 के ऊपर होती है तो 2,000 देते हैं, अदरवाइज जो होता है हम 1,500 रुपया देते हैं। तो एक फार्मूला हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक डायरेक्ट जो होता है कर सकते हैं, परसेंटेज बेस पे कर सकते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ऐसे कर देंगे तो यहाँ फिक्स हो जाता है कि इतना HRA आपको मिलेगा। तो यानी तो आपका 2,000 रुपया अगर 12,000 से ऊपर होता है तो 2,000। देखिए जैसे अभी हम कम करके दिखाते हैं। बेसिक सैलरी यदि हम 8,000 करते हैं, तुरंत देखिए यहाँ पे 1,500 हो गया है। और जैसे ही यहाँ पे हमारा जो होता है सैलरी अधिक होगा 10,000 से ऊपर, तुरंत आपका HRA 2,000 हो जाएगा। सेम इसी तरह से TA भी करते हैं। TA के लिए भी जो होता है बेसिक सैलरी का सैलरी डाल देते हैं, स्टार करके जितना परसेंट काटना हो उतना परसेंट करके कर सकते हैं। तो उतना परसेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप परसेंटेज बेस पे नहीं लेना चाहते हैं, फिर कंडीशन देना चाहते हैं, तो आप इफ़ का प्रयोग करिए। इफ़ बेसिक सैलरी, यदि बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 से ऊपर होती है तो आप जो होता है 1,500 रुपया देंगे, अदरवाइज 1,000 रुपया, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं।
एंटर कर देंगे, देखिए आपका 1500 आ गया। डीए करना चाहें तो डीए में भी सेम फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। परसेंटेज बेस पे देना चाहें तो परसेंटेज बेस पे कर सकते हैं। और यदि जो होता है कंडीशन देना चाहें तो कंडीशन के बेस पर भी जो होता है आप कर सकते हैं। इफ हमने कहा बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, तो आप जो होता है उसको देंगे 2500 रुपया। अदरवाइज उसको दिया जाएगा 2,000 रुपया। फार्मूला ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी क्रिएट करने के लिए जो होता है आप जो होता है बेसिक सैलरी में सबको जोड़ लेंगे। आप सम का प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्लस प्लस करके भी जो होता है कर सकते हैं। बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए, देखिए टोटल आपका 21,000 रुपया जो होता है ग्रास सैलरी बनती है। या फिर आप सम फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सम करिए, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस क्राइटेरिया सेट करिए और डीए का सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर देंगे। आपका जो होता है जितना क्या गड़बड़ी हो रही है, सम का प्रयोग नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सम में फार्मूले पे फार्मूला एक्सेस नहीं कर रहा है। बराबर करिए बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस टीए प्लस डीए, एंटर कर लीजिए। देखिए 21,000 रुपया आपका निकल आया। LIC जो होता है, LIC जो होती है, अब यहाँ पे ये सब टोटल जोड़ के हुआ था। अब LIC माइनस होती है। मान लिया LIC को आप जो होता है 4% माइनस करना चाहते हैं, -4%। ओहो, तो आप बराबर लगाएंगे। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट स्टार कर दीजिए और ब्रैकेट में -4%, जितना परसेंट आपको काटना उतना परसेंट लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए 840 रुपया आपका LIC जो होता है इसमें से कट जाएगा। PF के लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे। PF के लिए जो होता है बराबर ग्रॉस सैलरी स्टार ब्रैकेट में जो होता है जितना परसेंट जो होता है PF काटना चाहे उतना परसेंट जो होता है PF आप कटवा सकते हैं। 8% कर दीजिए, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। देखिए आपका 8% जो होता है PF कट गया। कॉन्वेंसी होती है, यदि आपने कंपनी की तरफ से कोई सुविधा ले रखी है तो कॉन्वेंसी चार्ज भी पेयर कर सकते हैं, जितना परसेंट आप करवाना चाहें। बेसिक सैलरी स्टार ब्रैकेट में -5%। यदि 5% हम कॉन्वेंसी चार्ज देना चाहते हैं तो 5% आप माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह से अब जो होता है नेट सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए जो होता है ग्रॉस सैलरी प्लस LIC प्लस PF प्लस कॉन्वेंसी लिख के एंटर करेंगे। आपका देखिए सब माइनस में है तो हमने सब प्लस किया है तो ऑटोमेटिक जो होता है इतना सब उसमें से डिटेक्ट हो गया है। जो आपका नेट सैलरी होगा वो आपका 17,400 रुपया आपको जो होता है पेबल होता है। तो इस तरह से जो होता है आप जो होता है इसमें सैलरी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
ऐसा कलर देते हैं जो कलर दिखाई दे स्पष्ट। ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक ज़्यादा सुंदर है। हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है कि अगर आपके कंपनी में कई लोग कार्य करते हैं तो आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जो होता है नीचे तक इसको स्क्रॉल कर दें। ऑटोमेटिक जो होता है इसमें सारे फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन का प्रयोग कर दिया था, तो इस कंडीशन के अनुसार जो होता है कहा गया कि यदि आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर होती है तो अदरवाइज जो होता है आपका जो हमने फिक्स चार्ज रखा है वो कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भाई वैल्यू पुटअप नहीं है, इसलिए अदरवाइज जो हमने दूसरा चार्ज पेयर किया है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक जो होती है डिटेक्ट होके आ गई है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जो होता है जब आगे चार्ट भरिएगा तो अपने आप वो जो होता है शो हो जाएगा। देखिए राजवीर चंद्र, इनकी आईडी ये है। ये क्या करते हैं कंपनी में उनके हिसाब से उनका जो होता है पोस्ट डाल दीजिए। सेल्समैन, मोबाइल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे जैसे ही बेसिक सैलरी आप डालिएगा ऑटोमेटिक सारे कैलकुलेशन जो होते हैं कट के आ जाएंगे। अजय, विजय, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भर दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो होता है क्रिएट कर सकते हैं। अब उनका जॉब पोस्ट कर देंगे आप। अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, सेल्समैन, सेल्समैन, इसी तरह से मोबाइल नंबर भर देंगे। अब इधर जो होता है आप अमाउंट सिर्फ भरते चले जाएंगे। जैसे जैसे अमाउंट भरेंगे ऑटोमेटिक सैलरी डिटेक्ट होती चली जाएगी। 25,000, 15,200, 18,000, 19,000। देखिए हाँ चलिए ठीक है, एक लोगों की हम सैलरी 10,000 से कम कर देते हैं। तो इनका देखिए 9800 है, तो 9800 के हिसाब से ही जो होता है इनका सारा कैलकुलेशन आपका आ गया। तो इफ़ कंडीशन देने से जो होता है यहाँ पे अमाउंट फिक्स होता है। तो HRA TA DA जो होता है फिक्स अमाउंट होता है। अगर परसेंटेज बेस पे देना चाहें तो परसेंटेज बेस पे भी आप फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, और जो होता है कंडीशन देना चाहें तो कंडीशन भी दे सकते हैं। हमने दोनों तरीके का आपको फॉर्मेट बता दिया। आप जो होता है दोनों तरीके में से किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं।
थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर देते हैं जिससे दिखने में थोड़ा सा चार्ट अच्छा लगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।